सुप्रभात बच्चों। हिंदी की पहली क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप क्लास 6 से क्लास 7 में पहुंच गए हैं। तो अब हम आज हिंदी की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी पहली कविता जो दी गई है जग जीवन में जो चिर महान, उसको पढ़ेंगे। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। तो इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इस कविता में क्या लिखा है जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। अब कह रहा है कि हे प्रभु, इस जग और पूरे जीवन में, मतलब कि इस संसार में, इस जग जीवन का मतलब यहाँ पे शब्द युग में दिए गए। इन शब्द युग्मों को जब हम डिस्क्राइब करने की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है इस संसार में जो चिर महान, मतलब कि जो अनंत काल तक महान रहने वाला है। सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मतलब कि जो सौंदर्य से भरा हुआ है, जिसके अंदर सत्य है, सत्य से परिपूर्ण है वो। मैं ऐसे व्यक्ति का प्रेमी बनूं, मैं ऐसे प्रभु का प्रेमी बनना चाहता हूँ जिसमें मानव हित हो समान, जिसके द्वारा क्या हो, मानव का कल्याण हो, मानव का हर एक तरीके से भला हो सके। अगली पंक्ति क्या कह रही है? जिससे जीवन में मिले शक्ति, कह रहा है कवि, जिससे जीवन में मिले शक्ति। एक ऐसे व्यक्ति की वह कल्पना कर रहा है, एक ऐसे ईश्वर की कल्पना कर रहा है जिससे वह शक्ति को प्राप्त कर सके, जिससे छूटे भय संशय अंधभक्ति। अब वो कह रहा कि हमारे अंदर जो भय है, किसी भी चीज़ को खो जाने का, किसी भी चीज़ की संशय आ जाता है, अंधभक्ति जागृत हो जाती है, तो उस अंधभक्ति को त्यागना चाहता है। मैं वह प्रकाश बन सकूँ नाथ, मैं ऐसा प्रकाश बनना चाहता हूँ, मिट जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। अब वो क्या कह रहा? मैं ऐसा प्रकाश बनना चाहता हूँ जिसमें सभी व्यक्तियों के अंदर के भय, संशय, अंधभक्ति, मतलब कि जो लोगों पर बिना भरोसा किए, अंधभक्ति का मतलब किसी पर भी बिना भरोसा किए उसी को ही हम लोग अवलोकन करने लगे, उसी का ही अनुसरण करने लगे, वो क्या है? अंधभक्ति है। जिसमें मिट जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। अब क्या कह रहा कवि? दिसी दिसी में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार, मैं खोल सकूँ चिर मुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्गद्वार। अब कह रहा है कि हर दिशा में मैं प्रेम रूपी प्रभा, प्रेम रूपी किरणों का जो क्या प्रसार करना चाहता हूँ, हर प्रकार के भेदभाव का अंधकार। जो लोग भेदभाव करते हैं, मतलब कि क्या, तुम ऊंचे जात के हो या नीचे जात के हो, या तुम इस धर्म के हो या तुम उस धर्म के हो, इन सब का क्या करना है? वह अंधकार को मिटाना चाहता है। मैं खोल सकूं चिर मुदे नाथ, मैं ऐसे खोलूं, ऐसे नेत्रों को खोलना चाहता हूं जो बुझ गए हैं। जिसमें किस प्रकार के नेत्र हैं? जो चिर का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो सदैव बंद है, जो सदा बंद रहने वाला, मानव के उर के स्वर्गद्वार। अब कह रहा है यहाँ पर उर अर्थात हृदय, मन रूपी हृदय, हृदय रूपी स्वर्ग, मन रूपी स्वर्ग, इन सब के द्वार को खोलना चाहता है कवि। तो इन सब के द्वार को जब खोलना चाहता है कवि, तो क्या करना चाहता है कि ऐसी किससे खोलना चाहता है? वह दिशाओं में, हर दिशा में क्या, अपनी प्रेम रूपी किरणों के द्वारा भेदभाव रूपी अंधकार को मिटाना चाहता है, और मानव के जो सदा बंद रहने वाला हृदय है, उसके या मन मस्तिष्क है, उसके स्वर्ग रूपी द्वार को खोलना चाहता है। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण। अब कह रहा है कि प्रभु तुमने अगर यह मुझे दान दे दिया जिससे मैं लोगों की भलाई कर सकूं, लोगों के अंदर की जो कुरीतियां हैं, लोगों के अंदर की जो बुराइयां हैं, उनको मिटा सकूं, तो मैं इसके द्वारा मानव का परित्राण का मतलब क्या हुआ? रक्षा कर सकूँ, मानव की रक्षा कर सकूँगा, ला सकूँ विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। जैसे कि पहले के युगों में होता आया है, मैं इस विश्व में फिर से एक बार एक नया सवेरा, नए जीवन का नया सवेरा लेके आना चाहता हूँ, जो हमें क्या करे? कई तरीके की बुराइयों को, कई तरीकों की को ख़त्म कर सके, और साथ में
मानव के जो अंदर ही संतोष रह सकता है, उसमें संतोष की भावना को जगा सके। ऐसे जीवन को, ऐसा अमरदान प्रभु दीजिए जिससे मैं सब कुछ संसार को फिर से एक नए सवेरे, संसार को एक नए जीवन का सवेरा दे सकूं। ठीक है, तो अब इसकी आपको वर्ड मीनिंग लिख के अभी दिखानी है तुरंत। ठीक है, सारी वर्ड मीनिंग, फिर उसके बाद कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे।